नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे, प्रसन्न होंगे और आपके जीवन में जैसी भी चुनौतियां हैं उनको अपने स्तर पे और अपने मन की मजबूती को बनाते हुए उसमें एक नया अध्याय जोड़ते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। और समय का चक्र ऐसा घूमता है कि जो खराब परिस्थितियां होती हैं, जो आप कभी सुखद अवस्था से दुखद अवस्था में पहुंचते हैं, तो वो दुखद अवस्था भी कट के सुखद अवस्था में परिवर्तित होता है। ये संसार का नियम है, प्रकृति का नियम है। और जैसा कि हमने चाणक्य के विचारों का हमने श्रृंखला बनाई है, उनके विचारों को, उनकी नीतियों को जानने का प्रयास करेंगे। वी विल फिगर आउट दैट व्हाट ही सेड एंड उनकी जो भी थॉट है, उनके जो भी विचार हैं, उसको अपने में आत्मसात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। उसी सीरीज में आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। एत दर्द कुलीना नाम नृपः कुर्वन्ति संग्रहम आदि मध्य अवसानेषु न त्यजन्ति चाते नृपम। अर्थात राजा लोग अच्छे कुलीन व्यक्तियों को अपने पास इसलिए रखते हैं कि वे राजा की उन्नति के समय और उसका ऐश्वर्य समाप्त हो जाने पर तथा विपत्ति के समय भी उसे नहीं छोड़ते। यहाँ पे जो कुलीन व्यक्ति हैं, जिनके कुल में ये सिखाया गया है कि संस्कार या अपने विचारों को लेकर जो तटस्थता होती है, एक सॉलिड भाव होता है, सॉलिड डिसीजन होते हैं, उसको लेके जिन्होंने दृढ़ता होती है, संकल्प शक्ति होती है, उसका जो अपना एक भाव है, उसका जो अपना एक इंपॉर्टेंस है, वो राजा इस बात को समझते हैं और उनके साथ हमेशा रहते हैं। तो राजा लोग अथवा राजपुरुष राज्य के महत्वपूर्ण पदों व स्थानों पर उत्तम कुल वाले व्यक्तियों को ही नियुक्त करते हैं, जिनके पास अच्छी क्वालिटीज हो कि सही वक्त पर और बुरे वक्त पर उनको ऐसी सलाह दे सकें जिसमें उनकी हमेशा उन्नति होती रहे, हमेशा प्रोन्नति होती रहे, क्योंकि उनमें उच्च संस्कारों तथा अच्छी शिक्षा के कारण एक विशिष्टता होती है। वही बात मैंने समझाया कि उनका जो एजुकेशन होता है, उनके जो संस्कार होते हैं, उससे उनमें एक विशेष गुण आ जाता है। वे राजा के हर काम में सहायक होते हैं। वे उसकी उन्नति के समय अथवा सामान्य मध्यम स्थिति में तथा संकट आने के समय भी साथ नहीं छोड़ते। यदि इस बात को आज के संदर्भ में भी देखा जाए तो स्वार्थी और नीच कुल के व्यक्ति ही अपना स्वार्थ सिद्ध होने पर दल बदल कर लेते हैं और नेता का साथ छोड़ देते हैं। परोक्ष रूप से चाणक्य ऐसे लोगों का सचेत करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को सचेत करना चाहते हैं। एक आपके चरित्र में दृढ़ता होना चाहिए कि अगर आपने कुछ ठान लिया है तो वो उसी तरीके से होना चाहिए, फिर आपको कोई ये ना कह सके कि आप दल बदलू। आज के राजनीति में क्या हो रहा है, जिसको जहां पे फायदा हो रहा है वो उधर ही को जा रहा है, बट लेकिन इससे क्या उसके उस व्यक्तित्व का वो जो अपना प्रभाव है वो रह जाता है क्या? उसकी अपनी आइडेंटिटी बची होती है? क्योंकि वो तो अपने फायदे के लिए पार्टी बदल रहा है। और अगर अपने फायदे के लिए पार्टी बदल रहा है तो क्या वो जनता जिसके लिए उसने उनको चुना है, क्या उसको वो जस्टिफाई करेंगे? क्योंकि फिर अगर किसी दूसरे के विचार को आप फॉलो करेंगे तो फिर आपके विचारों का महत्व क्या रह गया? इस बात को उन लोगों को भी समझना चाहिए और जनता को भी समझना चाहिए। तो चाणक्य ने बड़े सरल तरीके से और अपने विचारों के माध्यम से समझाने की कोशिश की है कि आप इन सब बातों को जानो, समझो और फिर उसके बाद अपना भी निर्णय बनाओ उनके प्रति। डोंट बी फूल। चाणक्य यही कहना चाहते हैं, डोंट बी फूल, बी नॉलेजेबल एंड आप अपने उन चीजों को अप्लाई करो एक्शन में,
तब उनको इस बात का एहसास हो कि जब वो ऐसा करें तब इन सब बातों से डरें। यही आपका यही आपकी पावर है और यही आपकी स्ट्रेंथ है। आगे देखते हैं, प्रलय भिन्न मर्यादा भवन्ति किल सागरः सागरः भेदम इक्षन्ति प्रलय अपना साधवा। अर्थात समुद्र भी प्रलय की स्थिति में अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर देते हैं, परंतु किनारों को लांघकर सारे प्रदेश में फैल जाते हैं। परंतु सज्जन व्यक्ति प्रलय के समान भयंकर विपत्ति और कष्ट आने पर भी अपनी सीमा में ही रहते हैं, मर्यादा नहीं छोड़ते। यहाँ पे चाणक्य ये कह रहे हैं कि समुद्र में भी जब भयंकर प्रलय आता है तब वो अपना मर्यादा भूलकर शहरों में पानी घुस जाता है, उसके आसपास के इलाकों में पानी फैल जाता है। लेकिन जो सज्जन पुरुष होता है, जिसके विचार सत्य हैं, जिसके विचारों में एक ऊर्जा है, जो सच्चित पुरुष है, वो अपने मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं करता। आप अक्सर जो है भगवान राम की पूजा करते हैं, लेकिन उनको ये कभी समझने की कोशिश की कि राम राम क्यों है? राम राम इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपने मर्यादा का उल्लंघन कभी किया नहीं। मर्यादा पुरुषोत्तम है और मर्यादा पुरुषोत्तम कोई भी होगा तो उसकी पूजा इस समाज में जरूर होगी। क्योंकि आप अपनी मर्यादाओं से हमेशा बाहर निकल जाते हैं, आपकी अपनी कोई वैल्यू रह नहीं जाती, आपका अपने वैल्यू का कोई आधार नहीं होता, बेस नहीं होता, तो आपका इस समाज में बहुत ज्यादा अवहेलना होती है और निंदा होती है। तो यू शुड बी अवेयर अबाउट दैट एंड थिंक दैट दीज थिंग्स वर्क, सो डोंट बी फूल। हमेशा अवेयर रहिए, हमेशा प्रसन्न रहिए। विशाल सागर बहुत गंभीर रहता है, परंतु चाणक्य धैर्यवान गंभीर व्यक्ति को सागर की अपेक्षा श्रेष्ठ मानते हैं। सागर सारी मर्यादा भूल जाता है, अपनी सभी सीमाएं तोड़ देता है और जल थल एक हो जाता है। परंतु श्रेष्ठ व्यक्ति अनेक संकटों के आने पर भी गंभीर बना रहता है, उन्हें सहन करता है और अपनी मर्यादाएं कभी पार नहीं करता। आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं, मूर्खस्तु परिहर्तव्या प्रत्यक्षो द्विपदः पशु भिन्नन्ति वाक्शल्येन आदृष्टा कंटको यथा। अर्थात अन्य मनुष्यों के समान मूर्ख व्यक्ति भी दो पैरों वाला होता है, परंतु वह प्रत्यक्ष रूप से अन्य मनुष्यों के समान होने पर भी पशु के समान है। भले उसके दो पैर हैं, परंतु वह श्रेष्ठ व्यक्ति उसी प्रकार कष्ट पहुंचाता रहता है जैसे शरीर में चुभा हुआ कांटा शरीर को कष्ट पहुंचाता रहता है। सज्जन पुरुष में और मूर्ख व्यक्ति में कोई ऐसा नहीं होता कि मूर्ख व्यक्ति के चार पैर होते हैं, चार सिर होते हैं, चार हाथ होते हैं। वो दिखते वैसे ही हैं, परंतु जो उनकी मानसिकता है, जो उनकी सोच है, वो इतनी सीमित होती है, वो इतनी अच्छी नहीं होती कि वो उनको अपने बताए हुए रास्तों से किसी को समझा सकें, बता सकें। उनके किए हुए कृत्य से वो अपने आप को और दूसरों को सिखा सकें। मूर्ख व्यक्ति तो मूर्ख होता है, उसको इस बात की परवाह नहीं होती कि इसका दूसरे जो कृत्य कर रहा है उसका किसी दूसरे पे भी फर्क पड़ेगा, उससे वो चोटिल हो सकता है, उससे उसको चोट लग सकती है या किसी भी तरीके का हानि हो सकता है। उसको इस बात की परवाह बिल्कुल नहीं होती। तो मूर्ख व्यक्ति को दो पैर वाला पशु मानना चाहिए, क्योंकि वो अपनी गंदी वाणी तथा गंदे आचरण से लोगों के मन में उसी प्रकार कष्ट पैदा करता है जिस प्रकार शरीर में चुभा कांटा हर समय एक विशेष प्रकार की पीड़ा पहुंचाता रहता है। वो दुष्ट और मूर्ख व्यक्ति वैसे ही है जैसे कि कांटा अगर आपके शरीर में चुभ गया है तो वो हमेशा पीड़ा पहुंचाता रहता है, उसी प्रकार वो मूर्ख और दुष्ट व्यक्ति होते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को समझाने का प्रयास करना चाहिए, बताने का प्रयास करना चाहिए
और इस बात का एहसास कराना चाहिए कि आपके बातों से, आपके आचरण से आपके परिवार, आपके साथ रहने वाले लोग और समाज में एक गलत भाव जाता है, गलत विचार जाते हैं। उसको समझाने का प्रयास करना चाहिए, बताना चाहिए और सही रास्ते पे लाने का प्रयास करना चाहिए। आगे देखते हैं, रूप यौवन संपन्न विशाल कुल संभव विद्याहीना नो न शोभन्ते निर्गंधा इव किंशुका। अर्थात सुंदर रूप वाला, यौवन से युक्त, ऊंचे कुल में उत्पन्न होने पर भी विद्या से हीन मनुष्य सुगंध रहित ढाक अथवा टेसु के फूल की भांति उपेक्षित रहता है। यहां पे एजुकेशन और शिक्षा की बात चाणक्य कह रहे हैं, विद्या की बात कर रहे हैं कि अगर किसी के पास विद्या नहीं है तो वो समाज में उसी प्रकार होता है जिस प्रकार ढाक और टेसु के फूल होते हैं। जैसे कि अगर वो कोई व्यक्ति है, सुंदर रूप वाला है, यौवन से युक्त है, ऊंचे कुल में उत्पन्न है, उसके बावजूद भी अगर उसके पास विद्या नहीं है, बुद्धि नहीं है, तब वो वैसे ही है जैसे ढाक और टेसु के फूल होते हैं। दोनों देखने में तो बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन उनमें सुगंध नहीं होता, इसलिए वो उनका कोई वैल्यू होता नहीं है, उनको कोई पूछता नहीं है। यदि किसी व्यक्ति ने अच्छे कुल में जन्म लिया है और देखने में भी उसका शरीर सुंदर है, परंतु यदि वह भी विद्या से हीन है तो उसकी स्थिति भी ढाक के उसी फूल के समान होती है जो गंध रहित होता है। ढाक का फूल देखने में सुंदर और बड़ा होता है, परंतु जब लोग यह देखते हैं कि उसमें किसी प्रकार की सुगंध नहीं है तो वे उसकी उपेक्षा कर देते हैं। अगर आप में गुण नहीं है, अगर आप में समझ नहीं है, विवेक नहीं है, तब आपने विद्या नहीं ग्रहण किया है, तब आप वैसे ही हैं जैसे ढाक और टेसु के फूल। आप कितना भी अच्छा दिखें, कितने भी अच्छे कुल में जन्म लिया हो, आपका इस समाज में कोई नहीं, आपको कोई नहीं पूछता, आपकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती। तो आपको अपनी शिक्षा पे, अपने विवेक के लिए, अपनी समझदारी के लिए, बुद्धि के लिए काम करना चाहिए और इस पर चलते हुए अपने आप को एक समझदार, एक विवेकी मनुष्य जो है बनाने का प्रयास करना चाहिए। यही हर व्यक्ति का एक भाव होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि आपके ही ठीक होने से ये समाज, ये देश और ये पूरा पृथ्वी ठीक होगा और अच्छा लगेगा। आपके ठीक होने से सारी चीजें ठीक होने लगेंगी। तो आपको अपने आप पे काम करना है। यू विल हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, डोंट वरी अबाउट अदर्स। अगर आप ठीक हो गए तो वो भी ठीक हो जाएंगे। एंड डोंट ब्लेम अदर्स। अगर आप में कमी है तो आप अपने को सुधारिए। फाइंड आउट व्हाट्स योर वीकनेस। आप वीकनेस अपने अंदर ढूंढिए और उन वीकनेस पे काम करिए, क्योंकि उन्हीं कमजोरियों पे काम करके आप उसमें मजबूत बनेंगे और आपके अंदर वो आत्मविश्वास, वो कॉन्फिडेंस आएगा जो आपको पुश करेगा कि हम किसी दूसरे के लिए, अपने लिए अच्छा कर सकें, बेटर कर सकें। उम्मीद करते हैं कि इन सब बातों पर आप विचार करेंगे। जो इनसे अज्ञात हैं, अनभिज्ञ हैं, अपरिचित हैं, उनको बताने का प्रयास करेंगे और आपसे आशा करते हैं कि इन सब बातों को अपने भी दोस्तों के साथ, परिवार के साथ शेयर करेंगे, बताएंगे और उनसे भी विचार विमर्श करेंगे, क्योंकि हमारे और आपके ही सहयोग से हम इस देश का, इस समाज का उत्थान कर सकते हैं, संवाद में एक वृद्धि ला सकते हैं, संवाद में एक गुण ला सकते हैं और हमारे आपके प्रयास से ही चीजें बेहतर होंगी, ठीक होंगी। आज के लिए फिलहाल इतना ही।
आपसे फिर जल्द मुलाकात होगी। नमस्कार।